रात के लगभग 11 बज चुके थे। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। बस टेबल पर रखे लैंप की हल्की पीली रोशनी मनोज के चेहरे पर पड़ रही थी। मनोज हाथ में एक विजिटिंग कार्ड लिए उसे बार बार पलट कर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी, माथे पर पसीने की बूंदें, और वह अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था, क्या मैं इस आदमी को कॉल करूं या नहीं? विक्रम से बदला लेना है, लेकिन अकेले ये खेल मेरे बस का नहीं है। मुझे किसी न किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। पर ये आदमी आखिर है कौन, और अचानक आकर मुझसे कैसे मिला? उसका दिल कह रहा था, फ़ोन मत कर, कहीं ये फंसा न दे, आगे चलकर मुसीबत बड़ी हो सकती है। लेकिन उसी वक्त उसका दिमाग घूमा। वो आदमी खुद कह चुका है, जितना मांगूंगा उतना पैसा देगा। सोच मनोज, पैसा, ताकत और बदला, तीनों चीज एक साथ ही मिल जाएगी इस आदमी से हाथ मिलाने से। मनोज ने गहरी सांस ली। उसकी उंगली बार बार मोबाइल के डायल बटन पर जाकर रुक जाती और फिर हट जाती। अगर ये कॉल कर दिया तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा, और अगर नहीं तो शायद विक्रम हमेशा मेरे सिर पर राज करेगा। उसने उस दिन होटल में मेरी बहुत बेइज्जती की, उसके पीछे मेरी बहन रूपा की भी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं इस बेइज्जती का बदला तो उस विक्रम से जरूर लेना चाहता हूँ। वो कार्ड को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ झलकती है। घड़ी की सुई टिक टिक करके 11:15 दिखाती है और मनोज का अंगूठा धीरे धीरे कॉल बटन के बेहद करीब पहुंचता है। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुई ने 11:30 पार कर लिया था, लेकिन मनोज की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथ में अब भी वही कार्ड था, एक मामूली सा कार्ड, लेकिन उसके भीतर छुपे रहस्य का बोझ उसे पसीना पसीना किए दे रहा था। काफी देर तक दिमाग और दिल की खींचातान के बाद आखिरकार उसने कांपते हाथों से नंबर डायल कर ही दिया। फोन की स्क्रीन पर रिंग घूमने लगी। मनोज की धड़कनें हर टिक टिक के साथ तेज हो रही थी। तभी दूर किसी अंधेरे कमरे में वही रिंग सुनाई दी। वह कमरा रहस्यमय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा, बस एक टेबल पर जलता पीला लैंप, उसके सामने एक शख्स जिसकी आंखों में अजीब सी नफरत की आग जल रही थी। उसकी नजरें टेबल पर रखी एक तस्वीर पर गड़ी थी। वह तस्वीर विक्रम की थी। जिस अंदाज से वह आदमी उस फोटो को घूर रहा था, कोई भी देखता तो कह देता, ये नफरत कोई नॉर्मल नफरत नहीं थी। ये नफरत है जो इंसान को किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर सकती है। फोन की स्क्रीन पर नंबर चमकते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाया और गहरी आवाज में बोला, हाँ मनोज, तो आखिर तुमने फैसला कर ही लिया? मनोज का कलेजा धक से रह गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, आपको कैसे पता चला कि यह कॉल मेरा है, मेरा नंबर है? सामने से हंसी गूंजी। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मनोज, जिसके बारे में दिलचस्पी लेता हूँ उसकी पूरी डिटेल मेरे पास पहले से होती है। तुम्हारा नंबर जानना कौन सी बड़ी बात है? मनोज घबराहट और बढ़ जाती है। उसने थूक निगलते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, तो आपने मुझे ही क्यों चुना, और क्या करूं मैं? आखिर क्या काम करना होगा? सामने वाले शख्स की आवाज़ और गहरी हो गई। इरादा पक्का है ना? विक्रम से बदला लेना है, अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकाना है? मनोज ने एक पल सोचा, फिर दांत भींच कर कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। उस शख्स ने ठंडी सांस भरी और बोला, ठीक है, इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें बताया जाएगा कि क्या करना है। इतना कहकर उसने बिना कोई और शब्द जोड़े फोन कट कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मनोज ने हड़बड़ाकर मोबाइल स्क्रीन देखी। कॉल डिस्कनेक्ट। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचा था। आखिर ये इंसान कौन है? इसके पास इतनी ताकत है कि मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर सचमुच विक्रम इसका दुश्मन है तो ये खुद उससे बदला क्यों नहीं लेता है? मुझे ही क्यों चुना गया? मुझसे करवाना क्या चाहता है? मनोज की आंखें शून्य में टिकी थी, लेकिन उसके भीतर अनगिनत शंकाओं का तूफान उमड़ रहा था। फोन कटने के बाद मनोज बेचैनी में बिस्तर पर बैठा रह गया। पंखे की धीमी आवाज, कमरे की दीवारों पर पड़ती परछाइयां, सब उसे और डराने लगी। वह बार बार कार्ड की ओर देखता और सोचता, ये शख्स आखिर है कौन? अगर इसे विक्रम से इतनी नफरत है तो खुद क्यों नहीं भिड़ता? मुझे ही क्यों चुना? इधर उस अंधेरे कमरे में वही रहस्यमय शख्स अब भी तस्वीर को देख रहा था। उसकी उंगलियां विक्रम की फोटो पर इस तरह चल रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गर्दन का नाप ले रहा हो। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, विक्रम, बहुत दिनों से तेरी बर्बादी का इंतजार कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया और इस खेल में मोहरा बनेगा मनोज।
उसे लगता है वो मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन असल में मैं ही उसे इस्तेमाल करूंगा। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ चालाकी भी झलक रही थी। अगली सुबह मनोज के फोन पर एक मैसेज आया। नंबर वही अनजान था। आज शाम 7 बजे सिटी मॉल के पीछे पुराने गोदाम पर आना, अकेले। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। सारा दिन वे बेचैन रहा, मन ही मन सोचता रहा कि आखिर क्या काम मिलेगा। शाम को तय वक्त पर वह पुराने गोदाम पहुंचता है। जगह सुनसान थी, बस दूर दूर तक जर्जर दीवारें और टूटे बल्ब। अंधेरे में अचानक एक कार की हेडलाइट जली और उसी रोशनी में वह रहस्यमयी शख्स दिखा। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। वह गहरी आवाज में बोला, मनोज, अगर सचमुच विक्रम से बदला लेना है तो आज से तेरी असली परीक्षा शुरू। मनोज ने कांपते स्वर में कहा, क्या करना होगा मुझे? वह शख्स मुस्कुराया और मनोज के हाथ में एक फाइल थमा दी। फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यस राठौर ग्रुप इन्वेस्टमेंट डिटेल। मनोज हैरानी से बोला, ये क्या है? विक्रम से इसका क्या लेना देना? वह शख्स ठंडी हंसी में हंसा। यस राठौर वही मालिक है उस कंपनी का जहां विक्रम निकम्मा घर जमाई नौकरी करता है। असली ताकत यश के पास है, और अगर हमें विक्रम को गिराना है तो पहले यश राठौर की कंपनी में सेंध लगानी होगी। तुम्हारा पहला काम है इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट मीटिंग की सारी जानकारी निकालना। कब, कहाँ, कौन सी डील, सब चाहिए। मनोज हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो कंपनी में काम भी नहीं करता, मैं ये सब जानकारी कहाँ से लाऊंगा? वह आदमी धीरे से आगे झुककर बोला, कैसे लाना है ये तुम्हें सोचना है। जरूरत पड़े तो किसी को पैसे खिलाना, किसी से फाइल चुराना, पर मुझे डिटेल चाहिए। याद रखना मनोज, ये पहला काम है। अगर ये नहीं कर पाए तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और तुम्हें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने यह काम कर दिया तो पूरे 2 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दूंगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर मनोज की आंखें चमक गईं। वह तुरंत ही बोलता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपका यह काम करूंगा, लेकिन आपने जो वादा किया है 2 करोड़, वह पक्का मुझे मिलेगा ना? सामने खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता हूँ। अगर तुम मुझे यह डिटेल दे दिए तो 2 करोड़ मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और अगर यह काम तुमने नहीं किया तो फिर आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। तभी मनोज कहता है, आप तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं सच में आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आप कौन हैं? विक्रम से आपका क्या लेना देना है? यश राठौर की इन्वेस्टमेंट फाइल से आपका क्या लेना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने खड़े शख्स ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला गया। मनोज उस आदमी को जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में अब और सवाल उमड़ पड़े। विक्रम से बदला लेने के लिए मुझे यश राठौर पर वार क्यों करना है? आखिर इस शख्स का असली मकसद क्या है? मनोज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस यश राठौर की बात यह आदमी कर रहा था वह असल में विक्रम ही था। मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह राठौर कंपनी के इन्वेस्टमेंट जानकारी कैसे लाए। दिमाग में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट डिटेल चाहिए वरना तुम मेरे लिए बेकार हो। रात होते ही वह सिटी सेंटर की ओर निकल पड़ा, जहां यश राठौर का ग्रुप हेड ऑफिस था। उसके कदमों में डर भी था और लालच भी। डर इस बात का कि पकड़ा गया तो बर्बाद हो जाएगा, और लालच इस बात का कि अगर यह काम हो गया तो अगली बार उसे और बड़ा मौका मिलेगा। ऑफिस बिल्डिंग की लाइट सारी बंद हो चुकी थी। मनोज छुपते छुपाते पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। वहां उसका जानकार एक चौकीदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जो मांगा था उसका इंतजाम कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मनोज ने जल्दी से उसकी जेब में नोट ठूस दिए और उस गार्ड ने मनोज को एक चाबी दी और ऊपर की मंजिल की ओर मनोज बढ़ गया। मनोज जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंचा, अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह वही था जिसे सब घर जमाई कहकर हंसते थे, विक्रम। विक्रम फोन पर किसी से बेहद गंभीर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में रौब था, आंखों में आत्मविश्वास। वह निकम्मा आदमी नहीं लग रहा था जिसे अब तक मनोज ने देखा था। मनोज चुपचाप दीवार के पीछे छुप गया और उसके शब्दों पर कान लगाने लगा। विक्रम ने कहा,
हाँ, कल की इन्वेस्टमेंट मीटिंग बहुत अहम है। अगर ये डील हो गई तो पूरे देश में हमारी कंपनी की साख और मजबूत हो जाएगी। मनोज का दिल जोर से धड़क उठा। हमारी कंपनी? यह शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। क्या विक्रम सिर्फ मामूली कर्मचारी है या कुछ और? वह अभी यही सोच ही रहा था कि पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मनोज डर के मारे पीछे पलटता है और सामने जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कंटिन्यू। किसे देखकर मनोज इतना ज़्यादा शौक में आ गया? आखिर किसने मनोज के कंधे पर हाथ रखा था? क्या मनोज को यह पता चलेगा कि यश राठौर और विक्रम दोनों एक ही हैं? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।